किसी चार्ट को सीखने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि चार्ट को ये जो एक सिंपल स्टार्ट चार्ट है रेडी बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी का चार्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से चैनल को जब यहाँ चैनल बॉटम पर आरएसआई, यहाँ आरएसआई ने ये एक छोटा सा डब्लू बनाया। ठीक है, डब्लू बनाया तो इसने मूवमेंट को बराबर दिशा में ऊपर की चैनल से खींच कर और चैनल तक चला। अब ये जो रेजिस्टेंस बनाया था, ये रेजिस्टेंस की टकरा के वापस नीचे आया, फिर सपोर्ट कहाँ कहाँ मिला? यहाँ मिला। यहाँ पर वी शेप बनी, वी शेप से ऊपर की तरफ निकला। अब ये यहाँ तो आया, यहाँ से क्यों पलटा? इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी हो, उस हिसाब से ये इन्होंने काम। अब हम चलते हैं सिंपल से करते हैं दूसरे चार्ट। सिंपल करेंगे तो दूसरे चार्ट पे हमें दिखेगा, लगभग हमें नज़र आएगा कि यहाँ पर अब हम वेदांता के चार्ट, वेदांता के चार्ट के अंदर में जनरली क्या हुआ कि अब आप 1 घंटे के चार्ट पे चले जाइए। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? 1 घंटे के चार्ट, जब वेदांता का चार्ट काफ़ी नीचे था, 200 मूविंग एवरेज सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है। 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को सबसे पहले 200 ईएमई जो भी 200 ईएमई, इसके सपोर्ट में आते ही मार्केट उछल जाता है, ये सबको मालूम है। जिस तरह से यहाँ पर ये मार्केट वेदांता फंसा पड़ा हुआ था, यहाँ से उछल के आया तुरंत ऊपर की तरफ से। अब सवाल ये है कि यहाँ से उछल तो गया, क्या डायरेक्ट उछलेगा? इसका भरोसा कौन दिलाएगा? इसका भरोसा दिलाता है ये रेंज। ये रेंज पे फंसा हुआ मार्केट है। ठीक है, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, उसी तरह से समझना है, 4 बार देखना है इसको। ये अब ऊपर से जितनी भी कैंडल नीचे आई थी, एक पैरेलल लाइन खींच लो उसके ऊपर। आपने पैरेलल लाइन खींच ली, ठीक है। पैरेलल लाइन खींचने के बाद में जब इससे ऊपर निकलेगा तो भी कुछ नहीं करना है, तो भी कुछ नहीं करना है। ये एक सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस ये था। लास्ट रेजिस्टेंस ये था, इस रेजिस्टेंस से जैसे ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से जैसे ही ऊपर गया, आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। जहाँ-जहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे उस पे आपको ध्यान, रेजिस्टेंस कैसे पकड़ते हैं? जहाँ पर सारे मार्केट गिर रहा हो, गिर के पॉइंट लेकर उठा हो या वहाँ पॉइंट से नीचे गिरा हो। देखिए सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ये बना, ये सेकंड रेजिस्टेंस बना है यहाँ पर, ठीक है? ये पॉइंट चल रहा है। हम इसके झमेले में नहीं पड़ेंगे रेजिस्टेंस के, हम आ जाएँगे नीचे। हमने नीचे क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 घंटे का चार्ट है, अब आप आ जाओ 15 मिनट के चार्ट, मात्र 15 मिनट। ये वेदांता का चार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जब आपने यहाँ से एक रेंज बनी थी, जो नीचे हमने रेंज बनाई थी, वो रेंज यहाँ बनी, ये रेंज रेंज बनी थी, तो ये रेंज बनी थी यहाँ पर। तो ये डिप मारने की कोशिश कर रहा था, हम वेट कर रहे थे कि भाई ये नीचे ना चली जाए, सपोर्ट पे नीचे ना चले जाए। तो हमने यहाँ से जब वी शेप में ये ऊपर की तरफ आया, तो हमने अपनी तैयारी उस समय कर ली कि हम इसे यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ से पकड़ा, अगर ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लफड़े में नहीं फँसना है, आपको ये काम करना होगा। आरएसआई को काम करना होगा, आरएसआई पर भी काम करना होगा। तो आपने क्या करा, अब यहाँ से तो पकड़ लिया,
चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो। आरएसआई कहाँ जहाँ तक जाती है, ये है आखिरी, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिरी के पास में भी होता है। ये हो गया रेजिस्टेंस आरएसआई का। वेदांता का चार्ट है, इसका टाइम है 9 दिसंबर का चार्ट, 9 दिसंबर का चार्ट। 9 दिसंबर के चार्ट के ऊपर में आपने ये देखा कि वेदांता ने यहाँ से करवट ली और ऊपर निकलने की कोशिश करी। ठीक है, ऊपर निकलने की जब कोशिश करी तो ये बराबर आरएसआई के मूवमेंट में चलता रहा। सवाल ये है कि इतना मूवमेंट चलता रहा, ये 5 मिनट का चार्ट देख लो आप। 5 मिनट के चार्ट में और थोड़ा क्लियरिटी नजर आएगी। ये मूवमेंट यहाँ तक चली, आरएसआई जो हमने यहाँ पे लिया था, ये रेंज हो गई हमारा गोला कहाँ। 9 दिसंबर, दिसंबर था। ठीक है, अब हम 5 मिनट 9 दिसंबर ढूंढेंगे। 16, 11, ये आ गया हमारा 9। ये हमने गोला बनाया। हाँ, जब क्या हुआ बेसिक पे यहाँ पे दो पैरेलल बॉटम बने, 5 मिनट के चार्ट के अंदर में एक बॉटम बना, ऊपर गया दोनों तरफ, एक तरफ राइट लेफ्ट साइड में देखिए और राइट साइड में। अब इस पोर्शन के अंदर में इस तरह का जब पोर्शन बनता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बनता है ना इस तरह का, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। लेकिन आपको राइट साइड का तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो क्या है, आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। ये रेंज है पूरी, हमने जो गोला बनाया था पूरी रेंज थी, इस रेंज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं, ऊपर नहीं जाएगी, आपने ये रेंज को यहाँ को एक बॉक्स में पैदा खड़ा कर देना है, इस बॉक्स पे खड़ा करना है। ये तरीका बता रहा हूँ जो आप जनरली लोग करते हैं। इस बॉक्स में खड़ा करना है, इस बॉक्स को, इसको कोविड बॉक्स भी बोलते हैं, जिस तरह से डर बॉक्स बॉक्स भी बोलते हैं कुछ लोग, डर बॉक्स बॉक्स बोलते हैं। तो डर बॉक्स बॉक्स के अंदर में कैंडल जब जंप लेती है तो ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो दूसरा डर बॉक्स बॉक्स तैयार हो जाता है, मतलब कहने का मतलब। तो इस तरह का काम करने का तरीका कुछ उस टाइप का होता है। अब यहाँ पर ये एक रेंज में चलते हुए वापस नीचे आए। ठीक है, इसने क्या हुआ कि यहाँ जब पिटना क्यों है, और ये टॉप बना दिया। टॉप बनते ही अब सोच लीजिए कि आपका काम नीचे की तरफ हो गया, ये निश्चित है, आपका काम नीचे की तरफ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि नीचे की तरफ कितनी देर तक जाना है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही ये पिछले सपोर्ट के पास टच करता है, ये पिछला सपोर्ट है, ये आरएसआई का पिछला सपोर्ट यही आ रहा है। ये एक ही चार्ट पे बताऊंगा मैं, ये पिछला सपोर्ट, इस सपोर्ट को इसने वी शेप में रिकवरी दी, और अगर रिकवरी के बाद में दोबारा नीचे आता है तो आप डब्लू पैटर्न का इंतजार कीजिए। ये डब्लू पैटर्न बना के आपके पास में फिर एक जंप ले लेगा। ये डब्लू पैटर्न बनाया इसने, ऊपर देखिए, बॉटम बनाया, 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे जंप लेके हायर स्टेज पे चलने लग गया। अब सवाल ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वालों को तो कोई लेना देना नहीं, उनको तो पंगा नहीं लेना कोई भी चीज़ का। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अब ये रेंज आ गई। ठीक है, ये रेंज आ गई, रेंज में नीचे की तरफ उतरा, छोटा 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 नीचे की तरफ आया, यहाँ से कितने का, 534 से, यहाँ से 534 से 528, 10 रुपये नीचे का आ गया। 10 रुपये नीचे आने के बाद ये मार्केट के अंदर में एक न्यूज़ आई और जंप ले गया, और जंप लेते ही शू करके ऊपर गया। और ये देखिए बड़े चार्ट पे आप फॉलो करिए, बड़े चार्ट पे क्या हो, टी शेप में रिकवरी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरह से काम करता है।
अब किसी भी चार्ट के अंदर में आप सीधे पकड़िए, आपको है तो बैंक पकड़िए, सिंपल सा नेशनल एल्युमिनियम पकड़िए, नेशनल एल्युमिनियम में उछाल आया इसमें। ये वी शेप में रिकवरी, ब्लू बना, यहाँ पर ये डब्लू बना, कारण कुछ भी हो, न्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपको पहले ही ये बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। डब्लू बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर, बहाने कुछ भी ले लो, 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिले या कुछ भी ले लो, जो मर्जी है वो। तरीके कई हैं, सबके काम करने के तरीके अलग-अलग। मार्केट पिटता कब है? मार्केट पिटेगा तब जब ऊपर टॉप बनेगा बिल्कुल, नीचे बॉटम बनेगा, बीच में बॉटम बनने से कुछ नहीं होगा। ये नीचे गिरा, 200 मूविंग एवरेज के पास एक बॉटम बना, चल गया ऊपर की तरफ। ये न्यूज़ से जो कूदा था ये यहाँ पर, मैंने पहले बता दिया ना, ये देखो, मैंने पहले यही बता, नेल्को के चार्ट ने यहाँ बताया था कि मैं बॉटम बना रहा हूँ 200, बना के ऊपर की तरफ यार कितना, और जब पिटा, पिटने पे आया, अरे सही ने एक टॉप, बिल्कुल लेवल पे जहाँ खड़ी होती है तो भूल जाओ कि मार्केट नहीं बढ़ेगा किसी भी हालत में। ये कितने पे मार्केट था ये? 270 पे था, 270 से घुस के 250। तो ये समझ गए हो कि मेरी बात को मैं इतना आसानी से समझा दिया हूँ। ये तो भाई अलग-अलग तरीके हैं, सबके अलग-अलग काम करने के। तो ये तरीका इस तरीके से काम होता है। अब आप एक सिंपल सी लॉजिक में ये समझ लीजिए, यहाँ पर एक चार्ट को लेता हूँ, क्रिप्टो के चार्ट को लेता हूँ जो बहुत आसानी से मार्केट में चल रहा है और रेगुलर क्रिप्टो का चार्ट, मतलब बीटीसी का चार्ट। इसे हम आसानी से सभी लोग पे ध्यान रखते हैं। अब ये 5 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में देखो, ये मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से क्यों गिरा मार्केट, यहाँ से क्यों गिरा मार्केट, ये देखिए आरएसआई के ऊपर, ये आरएसआई के ऊपर ये सपोर्ट इसने यहाँ अब बनाया, हाथ में इसको सपोर्ट दिया, यहाँ से बनाया, बिल्कुल लेवल बनी हुई है और उसके बाद देखो धाड़ से नीचे मार्केट गिरा। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको अच्छी जानकारी है वो देखते रहो, और जिसको नहीं है आप इससे काम चला सकते हो, और ये भी बेहतर 80% काम करता है। ठीक है, ये गिरा। अब सवाल ये है कि ये जैसे ही ये ओवर, मतलब 9 पर हो गई, जैसे ही 9 हो गई, ओवर सोल्ड हो गई, ओवर सोल्ड होने के बाद मार्केट को उठना है, ये तो जायज़ है। यहाँ पर इसने ये डब्लू बनाया, ये डब्लू बनाया, एक रेंज में फँसा, रेंज में उँगली नहीं करना कभी भी। रेंज में नुकसान ज़्यादा होता है, जो लंबे टॉर के खिलाड़ी है बैठे रहो रेंज में। ठीक है, यहाँ टॉप बनाया छोटा-सा, नीचे की तरफ, ये लेटेस्ट मार्केट अभी चल रहा है। ये आज की डेट में करीबन, आज की डेट में मार्केट चल रहा है 27 दिसंबर है, 9 बज के 25 मिनट का मार्केट है ये। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना होता, आरएसआई को मेंटेन करना पड़ता है, आरएसआई के मेंटेन को चुपचाप देखते रहो। आरएसआई अगेंस्ट में पहले आपको बताना चालू कर देती है कि मैं अब कहाँ करवट लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, जो भी है। बॉटम पे पकड़ लो, बॉटम से पकड़ के चुपचाप ऊपर की तरफ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, फिर बॉटम की तरफ जैसे नीचे आएगा, अगर उसने पलटी मारी है तो टॉप बॉटम देखते रहो। कैंडल के फार्मूले अलग-अलग हैं। अलग-अलग कैंडल किस तरह से काम करती है, वो चीज़ें अलग हैं, वो मैटर अलग है। अगर मान लो देखो डोजी बनी यहाँ पे, ये ऊपर की डोजी बनी तो डोजी भी एक इशारा देती है कि नीचे चले जाएँगे। जहाँ-जहाँ डोजी बन रही है, ये देखो, ये शूटिंग स्टार बनी, सब नीचे, ये देखो हैमर बना, जो हैमर नीचे से हैमर बनेगा, ये हैमर बना यहाँ पे। ये हैमर, एक हैमर बना, हैमर अपसाइड। तो ये अलग-अलग मैंने सिंपल तौर पे लोगों को बताया।